चलो देखो उल्टी मान दी पेंसिल शायद ऐसे है मेरे ख्याल से, इस वजह से ये स्लो देखिए टाइप लगाई बड़े बड़े आ रहे टाइप नंबर कितनी हो गई अपने 5 टाइप लगाई। चलो अभी मैंने क्वेश्चन क्या बोला था कि एक नल है वो कितनी देर में बढ़ता है, नल ए, नल बी और नल सी। नल ए 10 मिनट में बढ़ता है, ये 15 मिनट में बढ़ता है और ये 30 मिनट में खाली करता है। ये खाली करने वाला है जबकि ये दो कौन से हैं, राइट। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर इनका एलसीएम कितना आ गया 30 30। तो 30 तो यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 2 और यहाँ पे कितना हो गया -5। यदि तीनों को एक साथ खोला जाता है तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि इस पूरी टंकी की क्षमता का कितना 3/4 मतलब 30 × 3/4। तो 3/4 का मतलब हो गया 90। 30 × 3/4 मतलब 90/4। 90/4 को कितनी देर में कौन खाली करेगा, आगे क्या बोला ये तीनों मिलकर के इसको कितनी देर में भरेंगे, तो तीनों मिलकर के की क्षमता कितनी होगी 4। तो यहाँ पे A + B + C, तो ये कितना हो गया 90/4 और भाग में क्या आएगा 4। तो ये कितना हो गया 90/16। 90/16 का मतलब है 45/8। इतना टाइम कौन सा कैसे देखो लाड ये क्या, अरे ऊपर वाला लाड में ऊपर रहता है, ये 4 क्षमता नहीं है इनकी, 4 तीनों की जब मिक्स करेंगे क्षमता कितनी है, फिर इसमें भाग दे दिया 90/4 में 4 का भाग दिया तो 4 को क्या लिख सकते हैं 4 बटा, तो 90/4 ये 4/1 गुणा में आएगा तो 1/4। बस वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट टाइप लगाओ। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आपको आराम से करना, जल्दबाजी नहीं। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6। आधे बोल रहे 6 आधे 5 जो भी टाइप है टाइप लिखो। नल ए किसी टंकी को, नल ए किसी टंकी का 7/10 भाग, किसी टंकी का क्या हो मीनाक्षी का 7/10 भाग 21 मिनट में बढ़ता है। कितने मिनट में बढ़ता है, नल बी उसी टंकी का, कल छुट्टी पे थे आप सिद्धार्थ, उसी टंकी का कितना भाग 8/5 भाग 16 मिनट में करते हैं। तो वह दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में, सॉरी 8/5 3, इसका आप करो 4/5 4/5 भाग, तो वे दोनों मिलकर के टंकी को कितनी देर में, तो वे दोनों मिलकर के टंकी को कितनी देर में, ये पहली बार है इसलिए मैं कराऊंगा इसको, बाद में आप, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे करेंगे लाडलो, देखो इस घटना को ऐसे अंजाम दें। देखो नल ए ऐसे लिखना है, नल ए टंकी का कितना भाग 7/10 का कितनी देर में बढ़ता है, तो ये इसको कितनी बार काटेगा, तो अब ये 10 है वो इस तरफ गुणा होने के लिए आ जाएगा, तो कितना आ गया, तो ए को बढ़ने में 30 मिनट लगता है।
अब बी उसी टंकी के 4/5 भाग को 16 मिनट, 4 से कितने बार गया, तो बी कितना आ गया। अब आपका प्रश्न वैसा बन गया जैसे टाइप 1 में। कैसे बना, नल ए इस टंकी को 30 मिनट में भरता है, नल बी उसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, दोनों की क्षमता आ गई 60, सॉरी टंकी की कुल क्षमता आ गई 60, इधर 2 इधर 3, तो दोनों मिलकर के ए प्लस बी कितना 5, तो 60/5 कितना आ गया 12। बस वेरी सिंपल। देखो आप इसको, आने लगे समझ में, अच्छा आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। बेन पूछ ले, वे जिमन खाए खाए रैंक ले। हो गया, अगला लिखो। अगला ऐसा कैसा एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि नल ए किसी टंकी के 3/5 भाग को, कितने भाग को 3/5 भाग को 9 मिनट में भरता है। कितने मिनट में 9 मिनट में भरता है, 9 मिनट में भरता है। तथा नल बी उसी टंकी के 1/5 भाग को 2 मिनट में भरता है। तथा नल सी उसी टंकी के 2/5 भाग को 2 मिनट में खाली करता है। 2 मिनट में क्या करता है, 2 मिनट करोगे क्या, हाँ चलो 2 मिनट में खाली करता है। तो बताइए तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भरेगी। तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भरेगी। खोलने पर टंकी कितनी देर में भरेगी। बताओ भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, भरी जाएगा ने, 1 सेकंड रुको।
एक सेकंड रुको रुको, और लो अब भरी जाए, अब भरो, अरे भरी जाए थे, शांति बनाए रखो, नाका करो जन क्या भरी जाए। अब थोड़ा कंपटीशन में आयोडा क्वेश्चन करा, दस मिनट। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। आप लोग ट्राई करोगे एक बार, करो, जनता ने करन दे, जनता कर रही है भी। चलिए देखो, आप ऐसे शाम तक करोगे नहीं। ए किसी टंकी के 3/5 भाग को 9 मिनट में भरता है, तो इसको इससे काट दो 3 बार, तो ए कितने मिनट में भर रहा है? 15 मिनट, राइट। आगे देखो, बी उसी टंकी के 1/5 भाग को 2 मिनट में भर रहा है, बी बराबर है 10 मिनट, और सी उसी टंकी के 2/5 भाग को 6 मिनट में भरता है। ये इससे इधर गया 3, तो सी बराबर कितना आ गया? 15 मिनट। ये खाली करता है सी, ठीक है। तो ए बी सी, इधर ए है, इधर बी है, और इधर क्या है आपका? तो देखो, ए कितने में भरता है? 15 मिनट, बी 10 में, और सी खाली कर देता है 15 में, राइट। ये खाली करता है जबकि ये 2 भरते हैं। अब देखिए इनका एलसीएम कितना गया? इधर 2 3, तो बस अब तीनों को एक साथ खोल दिया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ खोला तो क्षमता कितनी आ गई? तो 30/3 10 मिनट। तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 10 मिनट में क्या होगी? टंकी भर जाएगी। बात समझ में आ गई संगीता? अच्छा कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। किसका दो ऊपर? देखो आप देखोगे वापस? हाँ देख लेना, YouTube पे मिलेगी। देखो कितना वीआईपी कोचिंग है आपका, प्रोजेक्टर पे आपको पढ़ाते हैं, रिकॉर्ड करके और देते हैं, और इसकी मैं पीडीएफ आपको जानबूझ के नहीं दे रहा, पीडीएफ वरना दे दें अपने पास, वो पीडीएफ वाला सिस्टम भी है यदि चाहें तो। उसके बाद कोई लिखेगा ही नहीं है कि कहीं है आ जाए, घर लिख लें, यार घर कोई कौन लिखे। चलिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन करवाते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन लिखो, ये आया हुआ है आपका एसएससी और एसएससी 2020 में। एसएससी 2020 का है, पहले मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करता हूं, आप एक बार लिख लेना इसको। क्वेश्चन है कि यदि 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे का समय लगता है, यदि 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे का समय लेते हैं, मतलब पहला पाइप है वो टंकी को भरने में 15 घंटे का समय लेता है और दूसरा पाइप है उस टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लेता है, और एक तीसरा पाइप उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है।
ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि 3 पाइप है, पहला पाइप 15 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप है वो 4 घंटे में भरता है, और तीसरा पाइप है वो 6 घंटे में क्या कर देता है, सॉरी 12 घंटे में क्या कर देता है, खाली। तो खाली करने वाला पाइप कौन सा है, सी। अब देखिए इस क्वेश्चन की उसने लैंग्वेज चेंज की, और लैंग्वेज चेंज करके उस पर्सन में क्या लिखा हुआ है, तो बताइए उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि तीनों पाइपों को एकांतर क्रम में खोला जाए, मतलब 1 घंटे ए को खोला, 1 घंटे बी को, 1 घंटे सी को, यदि तीनों पाइपों को एकांतर क्रम में खोला जाए, सिमुल्टेनियसली बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखो होता क्या है, एग्जामिनर सिर्फ इतनी लैंग्वेज चेंज करता है, तो आप यदि इसको ढंग से पकड़ पाते हो तब तो ठीक है, वरना वो एक शब्द अलग डालेगा और आपको क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। अब देखो इधर देखो, ध्यान से समझो इसको, ए बी और इधर है सी। ए टंकी को भर रहा है तो ऐसे लिखो, बी भी भर रहा है और सी क्या कर रहा है, खाली कर। अब इनका देखो नीचे लिखना टाइम, ए कितने टाइम में भर रहा है, बी और सी, तो यहां पर टोटल कैपेसिटी कितना आ गया, तो यहां पर क्षमता 4, यहां पर क्षमता 15 और यहां पर क्षमता माइनस की। अब इसमें करना क्या है, मेन बात है वो समझना। देखो पहले 1 घंटे में ए को खोला और ए ने कितना पानी निकाला, 4। फिर अगले घंटे में सभी बंद रहे, बी को खोला और बी ने कितना पानी निकाला, 15। उसके अगले घंटे में सी को खोला और सी ने क्या कर दिया, भले एक पेन से लिखता हूं यहां पे, सी ने 5 पानी उस टंकी में से खाली कर दिया। तो ऐसे आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ, एक राउंड है वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट। समझ में आ गई बात, एक राउंड कंप्लीट हुआ और एक राउंड में टाइम कितना लगा, 3 घंटे। और टंकी में पानी कितना आया, 15 4 19, और 19 में से 5 घटाओ क्योंकि ये तो खाली हुआ ना, पानी भरा तो 19 था और ये 5 पानी हो गया खाली, तो मतलब कितना पानी आया टंकी में, 14। ये बात किसको समझ में आई, किसको नहीं आई बताओ, किसका सॉफ्टवेयर काम नहीं किया इसमें, आ गया ना। अब देखिए 3 घंटे में 14 पानी निकालता, कितना, 14। तो आप मुझे बताओ एक पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा, 3/14 घंटे। ये 14 इस तरफ भेज दो, भाग में भेज दिया, राइट, ये 14 इधर भाग में दे दिया, तो यहां पर सिर्फ 1 आ गया। हाँ 2 मिनट का नहीं निकालना, यहां पे बात हो रही है घंटे की। अब चलो आप ऐसे नहीं, आपने टाइम में वर्क की जो टाइप पढ़ी है ना, उससे मैं कनेक्ट करता हूं। 3 घंटे का एक जोड़ा है, 3 घंटे का एक क्या है, जोड़ा। तो इसमें 14 पानी निकाल दिया, अपने को कितना पानी चाहिए, तो इस 60 के करीब चलो। तो 60 के करीब कैसे चलोगे, कितने राउंड निकालने पड़ेंगे, 4 राउंड निकाले, तो 4 तिये 12 घंटे में कितना पानी आ गया। तो आप ऐसे सोचो ना, यहां 14 की जगह कितना बनाना है, 60। तो 60 के करीब जाओ, 14 × 1 14, 14 × 2 28, 4 तिये 42, 4 चौके 56। तो 14 × 4 पे 56 पे जा रहा है। अब इससे आगे करते हैं तो 14 × 5 कितना हो जाता है, 70। तो आपको 4 तक गए, तो 4 इस 14 से भी गुणा हुआ और 4 इस 3 से भी गुणा हुआ, हो गया 12 घंटे में 56। लेकिन आपको कितना चाहिए पानी, 60। अब एक मैं चीज बोलता हूं वो आप ध्यान देना, अगला जो घंटा होगा उस समय पानी भरने के लिए कौन आएगा, ये आएगा। क्यों ये आएगा, उसके लिए भी मैं पूरा क्लियर कर दूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। देखो पहले पानी भरने आया ए, फिर पानी भरने आया बी, और उसके बाद कौन पानी आया, सी, खाली करने के लिए। ये एक राउंड कंप्लीट हुआ और ऐसे 4 राउंड कंप्लीट हुए। अब बताओ वापस कौन आएगा, ए। अब अगले घंटे में ए आएगा और ए आते ही, एक सेकंड यार पेन नहीं चल रहा, और ए आते ही कितना पानी भरेगा 1 घंटे में, 4। ठीक है, तो अब कितना पानी हो गया, 60, और घंटे कितने लगे,
तो यदि वो एक छोड़कर एक आते हैं ऐसे, तो 13 घंटे में टंकी क्या होगी, भर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है क्वेश्चन। वो इतना सा चेंज करता है, उसके साथ थोड़ा सा चेंज करता है, इतने में गलत करवा देता है। लिखो, अभी आप सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज में अभी हो जाएगा, है ना। वो किधर गए महेंद्र? उनको बोलो एक एक सीट दे बच्चों को। दे दी? इधर दिखाओ सीट। आपको जो सीट दी है, सबसे पहले इसके ऊपर नाम लिखेंगे, ठीक है। एक आप रखो, सभी के पास आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी सीट में से कैसे काम करना है वो आपको बताया जाएगा। अगला दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ सवाल है। हाँ, ये लिखो। देखो, इस बार वैकेंसी आ रही है, सभी जगह मैथ का प्रयोग है, ठीक है। रेलवे की आ रही है, पूरा पूरा कैलेंडर जारी है, उसमें है। एलडीसी आ रही है, एलडीसी में भी है। और छोटा मोटा जितना भी कैलेंडर है, वो सभी जो भी आएगा ना, उसमें मैथ्स का कुछ ना कुछ रहेगा। तो आप यहीं से स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। उतार लिया? क्या वो लिख रहे थे क्या धर्मेंद्र? कर ली? ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ सवाल है, और बहुत ही आराम से करना। और आया कौन सी सन में था? 2019 में। ये लो, सवाल क्या था, ऑप्शन में बाद में लिख दूंगा, पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना कि दो पाइप किसी टंकी को 6 घंटे और 9 घंटे में भर देते हैं। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर देते हैं। 9 घंटे में भर देते हैं। यदि प्रत्येक पाइप एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाए, यदि प्रत्येक पाइप एकांतर क्रम में यदि प्रत्येक पाइप एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाए, ये खोला जाए तथा शुरुआत पहले पाइप से की जाए। पहला पाइप कौन सा इसमें बताओ? 6 घंटे में भरता हो। तथा शुरुआत पहले पाइप से की जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? तथा शुरुआत पहले पाइप से की जाए, लिख रहा हूं मैं साथ साथ, देखो, पहले पाइप से की जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। यह सवाल पूछा था दिल्ली एसआई 2019। टंकी कितनी देर में भरेगी। मैं अगेन बता दूं, किसी ने छुट्टी उट्टी रखी है तो 5 टॉपिक है, 5 चैप्टर आपके पूरे हैं इस बार पेपर में, ठीक है ना। और 5 में से 5-5 क्वेश्चन है प्रत्येक में से, बिल्कुल। चलिए इसको कीजिए। अभी अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया था जस्ट वैसा एकदम डिटो कॉपी है। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7 यही ऑप्शन में।
ये विविध प्रकार के पर्सन में चल रहा है ना अभी। करो। चलिए देखो कैसे होगा ये, इतना ही टाइम, 1 मिनट के अंदर आप करो, हो जाए ठीक है, वरना इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की। देखिए इधर टैंक ए है और इधर टैंक कौन सा है, बी। ये 6 घंटे, ये 9 घंटे। किसके आया अच्छे आंसर? 7 आएंगे, ठीक है ना, आंसर 7 है इसका। इधर क्या आएगा, 3, इधर 2। अब देखिए यदि प्रत्येक पाइप एकांतर क्रम में खोला जाता है, एकांतर क्रम में मतलब पहले कौन सा पाइप खोला जाता है, ए, और उसके बाद बी। तो देखो पहले घंटे में ए को खोला, उसने 3 पानी निकाला, उसके बाद बी को खोला और उसने कितना पानी निकाला, तो 2 घंटे में पानी कितना आया। अब इसको करीब ले जाना है उसके, राइट, कि तो आप कहां तक ले जा सकते हो, 18 के करीब ले जाना है, तो 5 एकम 5, 5 तो 10, 5 3 15, तो 3 से मल्टीपल करो तो कितना हो गया, 6 घंटे में कितना पानी, 15। अब मुझे बताओ जब ये 3 राउंड कंप्लीट हुए, तो पहले ए आता है फिर बी आता है, ऐसे एक राउंड कंप्लीट होता है, तो ऐसे 3 राउंड कंप्लीट हुए, तब नेक्स्ट टाइम आएगा कौन, ए, और ए 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा, तो ये 1 घंटे में इसने पानी निकाला 3, तो देखो 18 पानी हो गया कंप्लीट, घंटे कितने लगे, 7 घंटे। तो इसमें डी ऑप्शन था 7 घंटे, वो आपका करेक्ट जवाब होगा। बहुत इजी प्रश्न था, ठीक। अब मैं एक चीज बताता हूं, पहले वो आप सीखना, कंसेप्ट सिखाऊंगा एक, फिर अलग टाइप के प्रश्न करेंगे। ये लिखो पहले, सभी लोगों के हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए आराम से समझना इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पहले एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझिए पहले। टाइम तो सभी को पता है ना, टाइम देखना सभी को आता है। देखिए रात को जैसे आप 2 बजे उठे, तो उस समय 2 AM रहेगा, क्या रहेगा, AM। रात की 12 से लेके दोपहर की 12 होती है ना, तब तक क्या रहता है, AM चलता है। अब इसको याद रखने का भी एक तरीका बता देता हूं। जैसे सुबह सुबह उठते हो, शुरुआत होती है आपके दिन की, ठीक है, तो और ABCD की शुरुआत कहां से होती है, ए से, ठीक है, ए फॉर अलार्म से, अलार्म सुबह बजता है, ऐसे याद रहते। ये पता है तो वो तो ठीक है, वो तो गलत होगा तब पता लगेगा, देखो हाँ, तो इसी में अब देखो कंफ्यूजन कहां से होगा, वो ऑप्शन में जैसे 2:15 आपका आंसर आ रहा है, तो वो 2:15 ऑप्शन में PM भी देगा और AM भी देगा, तो ऐसा नहीं हो कि सारा पर्सन आते हुए AM PM की वजह से क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। तो चलिए अब मैं एक चीज बताता हूं, आपको घंटे जोड़ जोड़ के बताने हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, और एक कंसेप्ट भी बताऊंगा। अभी कंसेप्ट तो बाकी है, जो चीज बताने के लिए यहां लाया हूं वो भी बाकी है। अब देखिए मुझे एक चीज बताओ कि सुबह के 4:40 AM होगा। अब यदि आपने 6 घंटे तक और काम किया, सॉरी 6 नहीं, आप इतना मानो 8 घंटे 10 मिनट आपने और काम किया, तो बताओ अब टाइम कितना हो चुका है, कितना टाइम हो गया, 12:50 PM हो जाएगा। समझ में आई। अब क्वेश्चन को वो थोड़ा और टेढ़ा करेगा। कैसे टेढ़ा करेगा, वो बोलेगा जैसे शाम को 7:10 पर जो नल है वो ऑन किए गए, उनको 7 घंटे लगे। अब बताओ कितना टाइम, 2:10 AM। उस समय ऐसा भी बोल सकता है कि 7:10 PM गुरुवार को स्टार्ट किए। तो अब आपको पता है कि हाल जोड़ी जी को नहीं है कहीं, वाह, तो अब इसमें कितना हो गया, 2:10 PM हुआ, तो रात की 12 बजे के बाद, तो हो सकता है ऑप्शन में इतना डीपली।
तो ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है, बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे बताते थोड़ी ऐसे वार चेंज होगा ये वो, ठीक है ना, इतना तो पता ही रहता है कि रात के 12 बजे के बाद हो जाएगा। अब इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए हुआ क्या, जैसे मैं पर्सन बोल रहा हूं, ठीक है, होगा ऐसे कि एक नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन किसी छेद की वजह से उसे 4 घंटे ज्यादा लगे। टंकी में कोई छेद था, इस वजह से उसको 4 घंटे ज्यादा लगे। अब इस बात का आप मतलब समझे क्या? टंकी में एक छेद था, मतलब मान लो कि वो छेद क्या हो गया, बी। टंकी में एक छेद था, ये करो छेद, और यहां पर ऐसे लगाओगे, लगा दिया, राइट। अब टंकी में एक छेद था जिसकी वजह से टंकी को भरने में 4 घंटे ज्यादा लगे। 4 घंटे ज्यादा लगे मतलब कितने घंटे लगे? तो 16 घंटे कब लगे? जब ए और बी दोनों साथ काम कर रहे थे, मतलब ए पानी भर रहा था और बी खाली कर रहा था, तब कितना टाइम लगा? अब ए प्लस बी के साथ में तीर ऐसे ऊपर लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों साथ में ऑन रहते हैं ना, तब टंकी में पानी ऊपर भरता रहता है। ऐसे कहने का मतलब है पानी ज्यादा भर रहा है और छेद से पानी कम निकल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? पॉइंट समझ में आया? अब देख, अब इसमें है क्या? अब इसमें है ये कि 12 का और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। तो दिमाग मत लगो, दिमाग बाद में लगे। तो ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 3। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ए प्लस बी की मिला के क्षमता 3 है, ए की अकेले की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता कितनी होगी? -1। तो यहां पर रखो -1। अब पर्सन पूछेगा कि पूरी भरी हुई टंकी को बी अकेला कितने टाइम में खाली कर सकता है? 48 घंटे में। यदि वो ऐसा बोले तो बताइए जो छेद है वो 2/3 टंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो पहली बात, टंकी का 2/3 इंटू 2/3, तो ये कितना हो गया? 16, मतलब 32। तो 32 भरी हुई टंकी को बी अकेला कितने टाइम में खाली करेगा? 32 ओवर में। बोलो कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया कंसेप्ट? ये कंसेप्ट समझ में आया तो टाइप लगाओ नया, और नया टाइप लगा कि ऐसा पर्सन लिखो। वापस बताएंगे, अभी पहले पर्सन लिखो, पर्सन लिखे इसको वापस लिख दो जैसे जैसे, फिर बताते हैं, तुरंत वापस रिपीट करते हैं। पहले टाइप लगाओ, क्वेश्चन लिखो, लिखो नल ए किसी टंकी को, नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन किसी छिद्र की वजह से, अब जहां छेद की बात हो जाए ना, तो थाना चीज ध्यान रखना है कि छेद को भी योगदान है 16 घंटा। किसी टंकी में किसी छेद की वजह से, किसी छेद की वजह से उसे टंकी भरने में 4 घंटे समय ज्यादा लगता है। टंकी में किसी छेद की वजह से उसे मतलब नल ए को, उसे 4 घंटे ज्यादा लगता है। उसे 4 घंटे क्या लगता है? ज्यादा लगता है। चार घंटे ज्यादा लगता है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, टंकी का 2/3 हिस्सा छेद के द्वारा कितने समय में खाली हो सकता है? टंकी का कितना हिस्सा? 2/3 हिस्सा। टंकी का 2/3 हिस्सा
कितने समय में खाली हो सकता है छेद के द्वारा। तो छेद कौन है? बी है। बस इसको लिखो, अभी वापस बताता हूं। करो, देखें, इसको लिखो, जल्दी नोट करो, फिर अपन और क्वेश्चन। अब इसके बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। वापस एक्सप्लेन करूं इसको? चल एक सेकंड, इसको ऊपर लेके और फिर नए सिरे से करता है। देखिए, नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भरने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन इस टंकी में एक छेद है, हमने उसको नाम दिया बी। तो उस छेद की वजह से, मतलब जब नल ए भी चल रहा है और जब बी भी चल रहा है, राइट, ए भर रहा है, बी खाली करता है, उस छेद की वजह से उसको क्या करते हैं, टंकी भरने में 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब 12 घंटे की बजाय कितने घंटे लगते हैं? 16 घंटे। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया? 48। इधर 4 है और इधर कितना है आपका? 3। यदि ए प्लस बी की क्षमता 3 है, ए अकेले की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई? ऑटोमेटिक -1। तो बी इस टंकी को -1 खाली कर रहा है, राइट। अब ये पर्सन बोल रहा है कि इस टंकी के 2/3 हिस्से को, तो 48 का 2/3 निकालिए आप, तो 2/3 कितना हो गया आपका? 16, 32। तो इस 32 हिस्से को ये छेद कितनी देर में खाली करेगा? तो ये छेद 32 घंटे में खाली कर देगा 2/3 हिस्से, राइट। इसमें कोई इतना बड़ा कुछ खास है नहीं, आप कर लोगे इस पर्सन को। अब एक पर्सन और लिखिए, लिखिए नल ए किसी टंकी को 18 घंटे में फुल कर देता है, 18 घंटे में भर देता है, 18 घंटे में भर सकता है, ऐसे लिख लो, 18 घंटे में भर सकता है। नल ए 18 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, लेकिन छेद की वजह से, लेकिन टंकी में एक छेद की वजह से, लेकिन टंकी में एक छेद की वजह से, टंकी में एक छेद की वजह से टंकी को भरने में 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। छेद की वजह से कितना टाइम ज्यादा लगता है? छेद की वजह से 6 घंटे समय ज्यादा लगता है। तो बताइए, अकेला छेद
तो बताइए अकेला छेद उस टंकी के 60% हिस्से को, तो बताइए अकेले छेद की वजह से, मतलब अकेला छेद उस टंकी के 60% हिस्से को कितनी देर में खाली कर देगा? बताओ। तो बताइए अकेला छेद उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? चलो फास्ट मूव। कर दिया? देखिए कैसे करना है इसको नॉर्मली, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे अपन, 1-2 मिनट लगाया करो, 1-2 मिनट में तो हो जाता है। देखो इसका सीधा सिस्टम है पर्सन का, सुनो ध्यान से। यदि आप एग्जाम में कोई पर्सन, कितना आया? 1/5। देखो नल ए किसी टंकी को, छोड़ो आप, रुको, नल ए किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। उस टंकी में एक छेद है, ठीक है। यदि इस छेद की वजह से, मतलब छेद और नल दोनों साथ में काम करें, मतलब A + B, उस छेद की वजह से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब 18 की जगह कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं, राइट। अब देखो आगे, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 72। तो यहां पर कितना आ गया? 4, और यहां पर कितना आ गया? 3। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? ऑटोमेटिक 1। अब मैंने बोला क्या था कि इस टंकी के कितने भाग को? 60%। तो बहुउत्तर का 60% निकालना आता है, 60/0 से 0 गए। देखो 6×2 का 2, हासिल की 1, तो 7 × 42 1, 43, मतलब 43.2 हिस्से को, 43.2 हिस्से को बी कितनी देर में खाली करेगा? तो बी 43.2 घंटे में खाली करेगा। बस फिनिश। समझ में आई बात? अब आगे चलो, ऐसे पर्सन कर लोगे अब आप? ऐसा और दें एक? हाँ नहीं, ये 2 घंटे, मिनट होगा इसका 12। कैसे होगा देखो, कईयों को ये चीज नहीं आती है, 1 मिनट ये देख लो, ये कैसे सोल्व होता है। 43.2 घंटे का मतलब है 43 घंटे और 0.2 घंटे, राइट। 0.2 घंटे मतलब 2/10 घंटे, राइट। 2/10 घंटे को यदि मिनट में चेंज करना हो तो 60 से क्या करो? गुणा, 0 से 0 गया, कितना आया? 6×2=12। तो 43 घंटे 12 मिनट, ये भी ध्यान रखना। चलो अब अपन टाइमिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी सी लिखने में थोड़ी फुर्ती रखा करो, और कुछ नहीं, समझो चाहे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, नोट स्पीड से। हाँ बिल्कुल 43 सही, 1/5 बिल्कुल सही जवाब। हाँ ये क्या है फिर? वो आंसर दिया, समोसा थोड़ी, ये भी आंसर। देखो वो ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो 43.2 घंटे, तो 43 + 0.2 लिख सकते हैं, 0.2/10 लिख सकते हैं, इसको 1 क्या लिख सकते हैं? 5। तो 43 + 1/5 को आपको पता हो तो अपन 43 सही 1/5 भी लिख सकते हैं, बताया था।
बस यही बात है और कोई बात नहीं। आप ये मत सोचना इसमें पता नहीं क्या है। चलो चलिए आगे बढ़ो। अब अपना क्वेश्चन है, ऐसा और करोगे एक एक, इस बार सबके आंसर सही आना चाहिए। नल ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। नल ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। अभी ये प्रश्न कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो सीट दे रखी है उसको किस प्रकार से सोल्व आउट करोगे और कौन कौन से प्रश्न करोगे। नल ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है यदि टंकी में छेद की वजह से, यदि टंकी में छेद की वजह से टंकी भरने में 10 घंटे अधिक समय लगता है। छेद की वजह से टंकी को भरने में 10 घंटे का समय अधिक लगता है। टंकी को भरने में 10 घंटे समय अधिक लगता है। तो बताइए टंकी का 3/4 हिस्सा छेद कितनी देर में खाली करें। तो टंकी का 3/4 हिस्सा छेद कितनी देर में खाली करें। ओके, बाकी जनता भी जवाब दें जल्दी से, करो ट्राई करो। बताओ भाई, 90 आ रहा है। भगवती कितना है? इर्ची बिर्ची, धर्मेंद्र कितना है? सुष्मिता 90 है। इनके कितना है इधर बिल्ली मौसी के? 90। ठीक है, देखिए ये कैसे है। कहाँ गया यार? देखिए कितना है कोमल? सच में आया ना 90? अब इतना दिखाई देता तो चश्मा लगा के क्यों बैठ? घी अब टाइम गए। नल ए, इधर ये बी छेद और ये इधर ए प्लस बी। नल ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है और छेद की वजह से 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब 40 घंटे। एलसीएम कितना गया? 120। इसका समता 4 है, इसका 3 है, इसका 1 आएगा। सीधी बात। इस टंकी का 3/4, 120 का 3/4 निकालोगे लाड लो, सीधी सीधी बात है, कितना आएगा? 90। और इस 90 भाग को अकेला छेद बी 1 की क्षमता से कितने घंटे में खाली कर देगी? इसमें कुछ था ही नहीं जो आपको टाइम लगे। समझ आई बात? आप देखो, एक मैंने यहाँ पे चीज देखी, मैं जितने तरह के टाइप करूंगा, मैं जितने क्वेश्चन लिखूंगा ना, वैसे वैसे संख्या चेंज करके दूं तो आप कर लेते हो, बाकी आपसे होता ही नहीं। इसका मतलब आप मैथ को रटते हो। आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो पहले माइंड सेट ये रखना है कि मालिक ने हमको भेजा दिया है और उसका इसी जन्म में इस्तेमाल करना है, ठीक है, और बाद में क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अभी जैसे मैं इस पर्सन का थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्या, चलिए अब अपन कुछ पर्सन सोल्व करेंगे। कितने टाइप हो गए आज अपने?
6 हो गए। कल कल लगाएंगे सातों टाइप। इसमें लिखो विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न कहाँ बताऊं? सब बताएंगे, आते हैं, रुको, तो टेंशन मत लो। हाँ, सब पता करना, कहाँ बताना कहाँ नहीं बताना। विविध प्रकार के प्रश्न। लाओ सीट। देखिए सीट में कितने प्रश्न दे रखे हैं? सीट में 27 सवाल है। अब इसको करना शुरू करें। हाँ, सीट को सोल्व करोगे या मैं और दूं उसमें से? सीट कर लोगे? सीट का कल डाउट पूछ लेना। आप रुको, CHSL के मैं सवाल देता हूं, SSC। सब उसी पहले ट्राई तो करीजिए। हमने अभी अभी यही तो बोला कि आपको याद रखना है कि मालिक ने हमको क्या दिया है? दिमाग। SSC MTS में आया हुआ सवाल है 2022 का, लिखो। लिखो लिखो दो नल J और L, दो नल J और L, दो नल J और L किसी टंकी को J और L किसी टंकी को 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। किसी टंकी को 10 मिनट वे 12 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट वे 12 मिनट में भर सकते हैं। और एक अन्य नल K जो कि टंकी को खाली करता है, जो कि टंकी को क्या करता है? खाली करता है, खाली करता है। इन दोनों नलों के साथ खोल दिया जाए। और एक अन्य नल जो कि टंकी को क्या करता है? खाली करता है। लिखो यदि, उसके बाद ऐसे लिख लो, यदि तीनों नलों को, है जैसे लिख लो आप, यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है वो अभी आएगा ना आगे, एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में 15 मिनट का समय लगता है। तो टंकी को भरने में 15 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 15 मिनट का समय लगता है। तो बताओ कि अकेला उस फुल भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो बताओ कि अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? लगाओ सॉफ्टवेयर अपना।
हे भगवान तू है। कितनी देर में खाली करेगा लाडलो? 7 से 4। बाकी लोग सभी को जवाब देने दो, 1 मिनट तक तो करने दो। अभी देखते हैं। देखिए कैसे है, 8 से 4/7। बाकी जनता भी अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। क्या हाल से जीव, अभी जिम में नहीं जाते कहीं? कहाँ जाते हैं? भगवती आप क्या करते हैं पिताजी काम? कहाँ पे? ये तो यही यहाँ पर या? अच्छा, कॉर्नर यहीं पे है। हाँ कुछ कर, हाँ हाँ, बैंक पास में ही था, उनका घर में नहीं जाता, जगह था। हाँ फिर उस दिन कुछ जान पहचान निकली चाचा जी से। हाँ वहां पर जाने ली ना। हाँ ये टीचर की ये होता है वो जानकारी। हाँ अच्छा, वो सभी को बताते हैं ऐसे, ढेर सारा ज्ञान दे देते हैं। ढेर सारा दिया ना? पूछा कितना का आपसे? हाँ फिर उन्होंने बताया आगे? पढ़ाई का इतना ही पूछा, और क्या क्या पूछा? अच्छा अच्छा, कैलाश थी। वे पका मांग गया ना भाई वगैरह है ना, बे आवे यहाँ बता रुके ना जन ये भाई वगैरह शुरू बार रहे वे बेन सब चीजें ध्यान बे और बता तो सीधे क्या चाहते ज्ञान नहीं देना यार आपका में। देखो यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को कितना टाइम लगता है बढ़ने में? 15। तो देखो इनकी क्षमता देखो, इधर कितना है 60, इधर कितना 6, इधर कितना 5, इधर कितना 4, तो तीनों की मिला करके क्षमता कितनी है? 4। जे की कितनी है? 6। के की पता नहीं, एल की कितनी है? 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, इधर 4 ही, राइट। अब देखना के की क्षमता कितनी आ गई? 4 - 11 मतलब कितनी आई? 7 -7 मतलब ये इसको खाली कर रहा है। तो ये अकेला टंकी को कितनी देर में क्या करेगा? खाली करेगा। तो कितनी देर में करेगा? 60 बटे, यहां पे नहीं चल रहा है, यहां पे बताता हूं, यहां पे होगा ये 60 और बट्टे में क्या आएगा आपका? यहां पे क्षमता है 7, तो ये है के, तो कितना हो जाएगा? 60 बट्टे 7, तो 8 7 56, 8 सही 4/7 घंटे। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें, बस जोड़ बाकी आनी चाहिए आदमी को। ठीक है जनता, ऐसा है, आगे बढ़ो। ये हो गया, पेज फुल हो गया आपके।
चलिए नेक्स्ट पेज, ये लो। अब एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है, एक टाइमिंग वाला दूं क्या, जिसमें समय की बात हो। एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क में लिखना, घर बैठे बैठे इसको ट्राई करते ही रहना, जब हो जाए तो कल लेके आना इसको, ठीक है। 5 मैच करा देंगे वो नहीं। लिखो पाइप ए और बी, हाँ हाँ, आपने क्या सोचा? नहीं 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 सोचते। पाइप ए और बी, सारे आम, पाइप ए और बी किसी टंकी को 1 घंटे, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भरते हैं। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे व 2 घंटे में भरते हैं। और जबकि पाइप सी उसी टंकी को, पाइप सी उसी टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर देता है। पाइप सी उसी टंकी को 15 मिनट में कितना कर देता है? 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर देता है। यदि ए और सी एक साथ, यदि ए और सी एक साथ 9 बजे ओपन किए जाते हैं, 9 AM पर, ठीक है, हाँ, यदि ए और सी एक साथ 9 बजे ऑन किए जाते हैं, खोले जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, कुछ भी ऑन किए जाते हैं ना, यदि ए और सी एक साथ 9 बजे ऑन किए जाते हैं और 2 घंटे बाद सिर्फ नल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। फटाक से नल ए बंद, नल बी चालू। अब बताओ कौन कौन से चल रहे हैं? बी और सी चल रहे हैं, राइट। हाँ हाँ हाँ, रुको देवता रुको। और 2 घंटे बाद उनको क्या कर दिया? बंद कर दिया। हाँ, केवल नल ए को बंद कर दिया जाता है तथा नल बी को खोल दिया जाता है। तो बताइए कितने बजे टंकी फुल भर जाएगी? कितने बजे टंकी है वो फुल भर जाएगी? ए बी सी और डी। तो ए में कितना है आपका? 12:10 PM। ये ऑप्शन लिख लेना नीचे, 11:30 AM, 10:30 AM और 12:20 PM। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। खूब सारा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा सफिशिएंट। क्या बात करते, ऐसा नहीं है किसी को ऐसे फील हो किया सर कम पढ़ाया हमको, तो